ये जीवन है, जीवन को सीरियसली जिया जाना चाहिए। यू शुड बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। जितना जीवन के प्रति आप चंचल रहेंगे, जीवन को जितना लाइटली लेंगे, उतना जीवन भी आपको परेशान करता रहेगा, संघर्षमय रहेगा। और जीवन को जितना सीरियसली लेंगे, उतना जीवन आपको धन्य करता रहेगा। यू शुड बी स्क्वेयर विथ योर लाइफ। जीवन के सामने शुचिर्भूत होकर खड़े रहो। जैसे कोई मेहमान आ रहा है घर में, तो आप मेहमान के सामने शुचिर्भूत होकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, आपकी कंघी करके फिर खड़े होते हो। वैसा जीवन है जो वर्तमान में आपके सामने खड़ा है, उसके साथ भी आप सीरियसली खड़े रहो, शुचिर्भूत होकर खड़े रहो। हम तो कहते हैं जीवन हमारा है, हम कुछ भी करेंगे तो फिर कुछ भी भुगतना भी पड़ेगा। कुछ भी करेंगे तो कुछ भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज हम दो बातों को समझ ले। जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसको हम चुनते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा से जाऊँ, मुझे आनंद तो चाहिए, रेचन तो करना है, लेकिन इस दिशा में जाऊँ या उस दिशा में मैं कंफ्यूज हूँ। जैसे अर्जुन था कि मैं युद्ध करूँ या भिक्षाटन के लिए चला जाऊँ, मैं कंफ्यूज हूँ, बताओ तो मैंने क्या करना चाहिए। अब आप कई बार आपसे ज्येष्ठ, आपसे ज्ञानी, आपसे ज़्यादा समझ रखने वाले, आपसे ज़्यादा स्किल्ड, कुशल है वो, या फिर आपसे ज़्यादा एजुकेटेड, या फिर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, या फिर आपसे ज़्यादा उम्र वाले किसी से जब मिलते हो कंफ्यूज होने के बाद, तब आप दो भूमिकाओं में मिलते हो। पहली भूमिका है उसके साथ मैत्री की भूमिका, एक दोस्त के हैसियत से, और दूसरी भूमिका है शिष्य की भूमिका। शिष्य की भूमिका। अर्जुन जो कृष्ण का सखा था, कृष्ण का दोस्त था, जब कृष्ण अर्जुन को कुछ कहते हैं तो एक दोस्त का सजेशन, बस इतने ही रूप में अर्जुन उसे स्वीकार करता है। सजेशन, सजेशन है, समझ लीजिए। जब आप कंफ्यूज रहते हो और कोई ज्ञानी आपको समझाता है, तो आप सजेशन लेने के लिए खड़े हो क्या? यदि सजेशन लेने के लिए खड़े हो तो आपके लिए वो ऑप्शनल बन जाएगा कि मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उसमें से कौन सा चयन करना है कर लो। आपने कहा यार उन्होंने सजेस्ट तो किया है लेकिन मैं नहीं करूँगा। इट इज़ अप टू यू, एग्रीड और नॉट। सजेशन का मतलब है उसे एक्सेप्ट करना या नहीं करना, आपकी मर्जी। शिष्य का मतलब है आप सरेंडर हो चुके हो और उसे एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं रही है, 100% आप उसे फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। स्कूल में हम सभी थे, लेकिन हम में से शिष्य बनकर कितने खड़े थे और हम में से मित्र बनकर कितने खड़े थे? सजेशन के लिए हमारे गुरुजी थे, वे हमें पढ़ाते रहे, सजेस्ट करते रहे, हमने पढ़ाई की, नहीं की, उस चैप्टर को उस ढंग से देखा, नहीं देखा, हमारे हाथ में था और रिजल्ट भी वैसे आए। लेकिन जो गुरुजी के शिष्य बन गए थे और उस रास्ते पर चल पड़े, वे अव्वल आए, सरेंडर हो गए ना। शिष्य का मतलब ही होता है कि अब किंतु परंतु नहीं। सोचिए, दीदी, आपकी सास ने, आपकी माता ने, आपके बड़ों बुजुर्गों ने आपको जो कुछ अभी तक बताया होगा, वो आपने शिष्य बनकर सुना या फिर
केवल सजेशन करके लिया। और जब सजेशन करके आपके सामने कोई बातें बताई जाती है, उसे हम शुद्ध भाषा में कहते सलाह देना। मेरी सलाह है, मानो मानो, न मानो न मानो, इच्छा आपकी। लेकिन जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है और आप शिष्य बनकर उस रास्ते पर अड़िग चल रहे हो, श्रद्धा के साथ चल रहे हो, उसमें किंतु परंतु नहीं करते हो, तो उसे ज्ञान कहते हैं, सलाह नहीं कहते। तो ये गीता का ज्ञान उन्हीं के लिए है जो शिष्य बनकर खड़े होंगे। बाकी सबके लिए केवल सजेशन मात्र है, वो सलाह है। इच्छा आपकी है, चलो तो चलो, ना चलो तो ना चलो।